Good morning, everybody. I am Mr. AK, and once again, I welcome you here on our YouTube channel, Perfect Spoken Manda, and I pray to God that you are fit and fine. Okay, my dear students, as usual, I am as usual, and I am continue on this platform to upload videos related to the English spoken. My dear students, if you have any problem related to the last classes, major to minor to major problems, if you have, so I am here to solve that, and I am here to give you explanation of that. You can ask me again. Okay, my dear students, हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी कैन के साथ में कैपेसिटी बताने के लिए, शॉर्ट के साथ में एडवाइस के साथ में विल फ्यूचर के बारे में है जाने किसी के पास कोई भी चीज लाइक आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ डिस्ट्रो लाइक दैट हम यूज कर सकते हैं. ओके, लाइक नेक्स्ट क्लास वाज आईएनजी इन दैट वी यूज लाइक कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है, लाइक आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, लाइक एनीथिंग, यू आर अटेंडिंग माय क्लास, यू आर वाचिंग वीडियोस लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट क्लास वाज डू एंड डज. इन दैट क्लास वी यूज प्रेजेंट का रूटीन बताना है, किसी को भी प्रेजेंट का रूटीन बताना है, हम डू एंड डज के साथ में बताते हैं. लाइक आई टीच, पढ़ाता हूँ मैं रूटीन, आई टीच, आई स्पीक इंग्लिश, आई प्रैक्टिस, लाइक दैट एनीथिंग. Okay, next class was did. In that class I told you about पास्ट. अगर हमें पास्ट के बारे में बात करनी, पहले कुछ भी हुआ, अभी कुछ भी हुआ, आपसे पहले कुछ भी हुआ, उसके साथ में हम डिड के साथ में बात करने वाले. लाइक आई टुक फूड, आई टुक ब्रेकफास्ट, लाइक दैट कुछ भी हो सकता है जो भी मैंने काम किया. सेकंड फॉर्म के साथ में बात करने वाले थे. उसके बाद में आपकी क्लास हुई थी वांट टू. उसको हम उसका एक्सप्लेनेशन था, उसका सेंस था कि किसी की भी इच्छा, डिजायर बतानी है ना, उस कंडीशन में वांट टू क्लास काम लेते हैं. एक लाइन बताई थी, आई वांट टू ब्रिंग द फ्रेंड ऑफ माय पेरेंट्स, आई वांट टू ब्रिंग द फ्रेंड ऑफ माय पेरेंट्स का नाम रोशन करना, सब लाइक दैट. ओके, उसके बाद में आपकी नेक्स्ट क्लास हुई थी, कौन सी वाली हुई थी, कौन सी, हाँ, यूज्ड टू. उसके अंदर हम बताते हैं पास्ट का रूटीन, किसी का भी पास्ट का रूटीन बताना है. लाइक आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक, आई यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड टू फैट बट नॉट नाउ, लाइक दैट. ओके, उसके बाद में आपकी क्लास हुई थी कौन सी वाली, उसके बाद में आपकी क्लास हुई थी सिक. उसमें हम बताते हैं किसी से भी किसी चीज़ से या किसी काम से हम परेशान. लाइक मैंने कह दिया कि आई एम सिक ऑफ दिस डस्टर, आई एम सिक ऑफ मोबाइल, आई एम सिक ऑफ माय फ्रेंड, लाइक किसी से भी परेशान हो सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लास्ट क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन आस्क मी अगेन, आई विल टेल यू अगेन. ओके, डोंट वरी, माय टारगेट इज टू टीच यू, माय टारगेट इज टू मेक यू परफेक्ट. सो सीखना भी कौन सा है, द बेस्ट वाला, इस बात को भूलना मत बिल्कुल भी. ओके, आज बात करने वाले नई क्लास के साथ में. So, but before I want to tell the sense, what is the sense of this class? Okay, my dear students, sense की बात कर लेते हैं. आपसे एक बात जानना चाहता हूँ मैं, जो हमें स्कूल्स के अंदर क्या पढ़ाया जाता था कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये अनिवार्य सब्जेक्ट्स होते हैं, यही बताया गया था हमें, अनिवार्य विषय होते हैं. बट फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल, एक्चुअली दीज आर लैंग्वेज, दीज आर द लैंग्वेजेस. सब्जेक्ट्स नहीं है, लैंग्वेज है. हम सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ते आ रहे हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के साथ में. सो हमें ये पढ़ने को मिला कि ये अनिवार्य है, मतलब इनको तो आपको है ना सेलेक्ट करना ही पड़ेगा. जैसे कॉलेज कर रहे हो तो इनको तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, कंपलसरी है. ये कंपलसरी होते हैं मजबूरी वाले सब्जेक्ट, कंपलसरी होते हैं अनिवार्य मजबूरी वाले. लाइक मैंने कहा कंपलसरी सब्जेक्ट मजबूरी वाले, उनको तो लेना ही पड़ेगा इसके साथ में. सो आज बात करने वाले हैं इसी वर्ड कंपल्सन के साथ में. कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू नो वन थिंग फ्रॉम यू. I want to know from you, I want to know one thing from you, and that is हम बोलते हैं मजबूरी का नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट. हम बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. ना आज से आपको ये जो स्लोगन आप यूज कर रहे हो ना, उसको आज आपको चेंज कर देना है. आज से आपको बात करना है मजबूरी के साथ में. मजबूरी बतानी है महात्मा गांधी से थोड़ा ना बताओगे आप, हाँ, वो थोड़ा ना बताएंगे अभी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप बताने वाले हो. तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट. आज से देख लेना, सोच लेना, मजबूरी का नाम होता है हैज टू एंड हैव टू. हैज टू एंड हैव टू. आज से इस बात को ध्यान में रख लेना है. मजबूरी की बात की जाए, हैज टू एंड हैव टू के साथ में बात करने वाले हैं. गॉट इट? आई होप यू गॉट इट. नहीं समझे तो फिर से पूछ सकते हो आप. ओके, सो आज बात करने वाले कंपल्सन के साथ में. कंपल्सन मजबूरी होती है, कंपल्सन के साथ में बात करने वाले हैं. और मजबूरी का नाम हैव टू, हैज टू होता है माय डियर स्टूडेंट, महात्मा गांधी नहीं होता है. आज से इस बात को आपको चेंज कर देना है. ओके, सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस क्लास में हम बताने वाले हैं मजबूरी.
ऐसे कौन से काम होते हैं जिनसे हम मजबूरी एक्सप्रेस करते हैं? लाइक मैंने कहा कि मुझे काम करना पड़ता है, मुझे लाइक लिखना पड़ता है, लाइक कोई भी काम करना पड़ता है, एक मजबूरी होती है। जब इंसान की मजबूरी होती है, मजबूरी को बताना है, कैसे बताना है, उसके साथ में बात करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, लुक एट द बोर्ड, आई विल राइट द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज वर्क हैज टू और have to and that's same work, वही अपना वर्क। यू नो वेरी वेल वेयर हैज टू इज यूज्ड एंड वेयर हैव टू इज यूज्ड। आपको पता है हैज टू कहाँ काम में लेना है, फिर भी बता देता हूँ अगेन। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अपने जो वर्कर्स आ रहे हैं, उनके साथ में आप हैज टू काम लेने वाले हो, और इनके अलावा जितने भी वर्कर्स बच जाते हैं उनके साथ आप क्या काम लेने वाले हो, हैव टू। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। तो लाइक करना मत भूलना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड, आई विल टेल द एग्जांपल्स एंड बाय द एग्जांपल्स यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, जैसे ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको हम मजबूरी में बताते हैं? मजबूरी नहीं बताते हैं, ऐसे बताते हैं कि ये मेरी मजबूरी है, कोई भी काम मुझे करना पड़ता है। अभी अब पड़ता पर मत चले जाना। ओके, सेंस समझना, मजबूरी की बात कर रही है, हैज टू एंड हैव टू काम ले लेना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई कोरोना के कारण, कहते हैं भाई किसी के कारण कोई काम करना पड़ता है, मैंने कहा कोरोना के कारण। एग्जाम्पल, मैंने कहा किसी भी चीज के कारण, बिकॉज ऑफ समथिंग हो सकता है, कोई भी चीज, कोई भी काम, किसी के भी कारण, किसी भी के कारण, बिकॉज ऑफ, यहाँ पर कॉज ऑफ समथिंग भी आप काम ले सकते हो, इट इज नॉट रॉन्ग। ओके, मैंने कहा कि कोरोना के कारण कैसे बोलूंगा, बिकॉज ऑफ कोरोना आ जाएगा, बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ कोरोना। मैंने कहा मेरे दोस्त के कारण, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड। मेरी मदर के कारण, बिकॉज ऑफ माई मदर। फादर के कारण, बिकॉज ऑफ माई फादर। मैंने कहा कि आपके कारण, बिकॉज ऑफ यू। मैंने कहा मार्कर के कारण, बिकॉज ऑफ मार्कर। मोबाइल के कारण, बिकॉज ऑफ मोबाइल। गेम्स के कारण, बिकॉज ऑफ गेम्स। कैरियर के कारण, बिकॉज ऑफ कैरियर। कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज के कारण ऐसे काम लेते हैं। मैंने कहा कि कोरोना के कारण हमें घर पे रुकना पड़ता है, मजबूरी है ये, रुकना पड़ता है। कैसे बोलूंगा, वी के साथ कौन सा क्या आएगा, यू नो वेरी वेल, हैव टू आने वाला है। वी हैव टू स्टे, वी हैव टू स्टे होम, वी हैव टू स्टे होम। हमें घर पे ठहरना पड़ता है भाई, घर पे रुकना पड़ता है, किसके कारण, बिकॉज ऑफ कोरोना। बिकॉज ऑफ कोरोना वी हैव टू स्टे होम। मैंने कह दिया कोरोना वायरस के कारण मुझे और हमें मास्क पहनना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वी हैव टू वियर ए मास्क। कैसे बोलोगे, वी हैव टू वियर ए मास्क। अगर मैं कहूँ कि हम मास्क पहन सकते हैं तो कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे? अब बात कैपेसिटी की हो रही है, क्या जाएगा, वी कैन आ जाएगा यहाँ पर, वी कैन वियर ए मास्क। एडवाइस दे रहा हूँ कि हमें मास्क पहनना चाहिए, वी शुड वियर ए मास्क। मैंने कहा कि हम मास्क पहनेंगे, वी विल वियर ए मास्क। मैंने कहा कि मैं मास्क पहन रहा हूँ, मैं पहन रहा हूँ तो आई एम वियरिंग ए मास्क। मैंने कहा मैं मास्क पहनता हूँ, आई वियर ए मास्क, क्योंकि रूटीन की बात है, वर्कर और जो अपना काम आने वाला है वर्क। आई वियर ए मास्क, मैंने कहा मैंने मास्क पहना था, आई वोर। वियर की सेकेंड फॉर्म वोर होती है, WORE। मैंने मास्क पहना था, आई वोर ए मास्क, आई वोर ए मास्क। मैंने क्लोथेस पहने थे, आई वोर क्लोथेस। आप ऐसे काम लेने वाले हो, ड्रेसेस काम लेने वाले हो। ओके, जैसे मैंने कहा कि मैं मास्क पहनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वियर ए मास्क, आई वॉन्ट टू वियर ए मास्क। लेकिन मैं कहूँ कि मैं मास्क पहना करता था, बहुत कम चांसेस है, पहले नहीं पहनते थे, नहीं पहना करता था। आई डिड नॉट यूज टू वियर ए मास्क, आई डिड नॉट यूज टू वियर ए मास्क। लेकिन मास्क पहनने से परेशान भी हूँ, कैसे बोलूंगा, आई एम सिक ऑफ वियरिंग ए मास्क, आई एम सिक ऑफ वियरिंग ए मास्क। लेकिन आप मजबूरी की बात कर रहे हो, क्या बोलोगे, आई हैव टू वियर ए मास्क, आई हैव टू वियर ए मास्क। बट इसको आप मजबूरी मत समझिए, इसको आप जिम्मेदारी समझिए कि अपनी जिम्मेदारी है कि हम मास्क की वजह से हम किसी की सेफ्टी रख सकते हैं, खुद की सेफ्टी, घर वालों की सेफ्टी रख सकते हैं। सो यू शुड वियर ए मास्क, यू शुड वियर ए मास्क व्हेनेवर यू गो आउट ऑफ योर हाउस, यू शुड वियर ए मास्क, यू डोंट फॉरगेट इट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक फर्दर विद डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके, जैसे आपको एक बात बताता हूँ मैं,
बात ये है कि जैसे घर में है ना, सास बहू है, सास बहू है तो ये तो चलता रहता है, ऊंच नीच जिसको बोलते हैं, छोटा मोटा झगड़ा तो चलता रहता है। अब मान लीजिए सपोज घर पे एक ही टीवी है, एक ही टीवी है, और दोनों सास बहुओं को क्या प्लान क्या हो गया कि है ना टीवी सीरियल देखना है, लेकिन अलग अलग चैनल पर सेम टाइम पर देखना है। अब क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, एक टाइम उसी सेम टाइम एक टीवी पर दो चैनल तो नहीं चला सकते ना। तो अब क्या होने वाला है, सास बहू के बीच में महाभारत, महाभारत होने वाली है, महाभारत होने वाली है। इस कंडीशन में आप क्या करते हो, रोजा लफड़ा रहता है घर पे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। आपने कहा कि मुझे रोज रोज सुनना पड़ता है इनको, मुझे रोज रोज सुनना पड़ता है, मजबूरी है, मुझे सुनना पड़ता है। आई have to listen them every day. I have to listen them every day. मुझे इनको रोजाना सुनना पड़ता है। I have to listen them every day. और मैंने कहा कि मुझे रोजाना बर्दाश्त करना पड़ता है इनको, मुझे रोजाना बर्दाश्त करना पड़ता है। कैसे बोलूंगा, I have to tolerate them every day. माय डियर, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। मैंने कहा कि मुझे उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। आई हैव टू टॉलरेट देम एवरी डे, आई हैव टू टॉलरेट देम एवरी डे। अगर मैं कहूँ कि छोटू को उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है तो क्या आएगा, छोटू क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज टू आ जाएगा। छोटू हैज टू टॉलरेट देम एवरी डे, छोटू हैज टू टॉलरेट देम एवरी डे। आप काम लेने वाले हो, ओके। मैंने कहा कि भाई मुझे तो खेत में काम करना पड़ता है, खेत में काम करना पड़ता है। मैंने कहा मेरे भाई को खेत में काम करना पड़ता है। कैसे बोलूंगा, माई ब्रदर हैज टू वर्क इन फील्ड और फार्म, या आप काम ले सकते हो। मेरे भाई को खेत में काम करना पड़ता है, माई ब्रदर हैज़ टू वर्क इन फील्ड। और मैंने कहा मम्मी के कारण मेरे भाई को खेत में काम करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ माई मदर माई ब्रदर हैज़ टू वर्क इन फील्ड, बिकॉज ऑफ माई मदर माई ब्रदर हैज़ टू वर्क इन फील्ड। ऐसे आप काम लेने वाले हो। कहा कि पापा के कारण सुबह जल्दी उठना पड़ता है। कैसे बोलूँगा, बिकॉज ऑफ माई फादर आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो हम बात कर रहे हैं हैज टू एंड हैव टू के साथ, जिसमें हम बताते हैं मजबूरी। किसी की भी कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है। मैंने कहा कि फैमिली के कारण, कैसे बोलूँगा, बिकॉज ऑफ माई फैमिली, मुझे कमाना पड़ता है। कैसे बोलोगे मुझे कमाना पड़ता है, बताइए मुझे। आई हैव टू अर्न, ओके। कह दिया फैमिली के कारण, बिकॉज ऑफ फैमिली। और हेल्थ के कारण, बिकॉज ऑफ हेल्थ। माई मदर को खाना बनाना पड़ता है, माई मदर हैज़ टू मेक फूड, माई मदर हैज़ टू कुक फूड। ऐसे आप काम में ले सकते हो। किसी को भी कोई ना कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी के साथ में बात कर रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी की मजबूरी है, मैं रोजाना लिंक शेयर कर देता हूं, तो उनको क्या है कि वीडियो को लाइक करना पड़ता है, दे हैव टू लाइक माई वीडियो, दे हैव टू वॉच वीडियो, बट आई नो किसी की भी मजबूरी नहीं है। जो देखते हैं इंटरेस्ट के साथ में देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, कीप इट कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। हम बात कर रहे हैं मजबूरी के साथ। किसी की भी कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है। मजबूरी कैसे बतानी इंग्लिश में, ऐसे जैसे मैंने कह दिया कि मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, मजबूरी है, झाड़ू लगानी पड़ती है। कैसे बोलूंगा, आई हैव टू, आपको बताया हुआ है झाड़ू लगाना स्वीप होता है,
ओके, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, लेकिन झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं। झाड़ू को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ब्रूम, और झाड़ू लगाने को स्वीप बोलते हैं। ओके, झाड़ू ब्रूम याद रखने के लिए आप ना याद रख सकते हो। ग्रूम, ग्रूम का मतलब जानते हो, दूल्हा होता है। ग्रूम, GROOM, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। जब ग्रूम बन जाता है तो ब्रूम उठानी पड़ती है, करनी पड़ती है सफाई। ओके, ग्रूम बन जाता है तो ब्रूम उठानी पड़ती है। ओके, ग्रूम को ना झाड़ू लगानी पड़ती है। ग्रूम हैज टू स्वीप, ग्रूम हैज टू स्वीप फॉर रिमेम्बरिंग, आई एम टेलिंग यू। ओके, जैसे मान लीजिए एक वॉचमैन है, उसकी ड्यूटी है, उसको क्या है कि आने जाने वाले का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट का ध्यान रखना पड़ता है। आपने कहा कि मुझे घर का ध्यान रखना पड़ता है, मुझे घर का देखभाल करना, घर की देखभाल करनी पड़ती है। कैसे बोलोगे आप बोलने वाले हो आई हैव टू लुक आफ्टर माई हाउस। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, मुझे मेरे घर की देखभाल करनी पड़ती है। कैसे बोलूंगा, आई हैव टू लुक आफ्टर माई हाउस। मैंने कहा कि मुझे ऑफिस की देखभाल करनी पड़ती है, आई हैव टू लुक आफ्टर माई ऑफिस। मैंने कहा कि मुझे बच्चों की है ना देखभाल करनी पड़ती है, आई हैव टू लुक आफ्टर चिल्ड्रेन। मुझे कोचिंग की देखभाल करनी पड़ती है, आई हैव टू लुक आफ्टर कोचिंग। मुझे दुकान की देखभाल करनी पड़ती है, आई हैव टू लुक आफ्टर शॉप। बोलने वाले मैंने कहा कि मुझे घर चलाना पड़ता है, मुझे घर चलाना पड़ता है। कैसे बोलूंगा, आई हैव टू रन हाउस। कुछ भी चलाना, जैसे घर चलाना, कोचिंग चलाना, स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, ऑफिस चलाना, इनके लिए रन और जो है वो काम है। जैसे मैंने कहा कि मुझे घर चलाना पड़ता है, आई हैव टू रन। और किसी कारण, फैमिली के कारण, बिकॉज ऑफ माई फैमिली आई हैव टू रन माई हाउस। बिकॉज ऑफ माई कैरियर आई हैव टू रन कोचिंग। बिकॉज ऑफ माई फ्यूचर आई हैव टू वर्क। कोई भी काम करना पड़ता है मुझे। ऑफिस, जैसे कहा कि ऑफिस चलानी पड़ती है, आई हैव टू रन ऑफिस, आई हैव टू रन स्कूल, आई हैव टू रन कॉलेज। लाइक कुछ भी आपको काम करना पड़ता है, मजबूरी के साथ में बात कर रहे हैं। और एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट इट, सो ट्राई टू यूज इन योर डेली लाइफ। हम बात करते हैं अभी सेकेंड फॉर्मूला के साथ में, जिसमें हम बताने वाले हैं किसी को भी कोई काम नहीं करना पड़ता है। सो यहाँ पर हैज नॉट और हैव नॉट भी काम ले सकते हो, अदरवाइज आप डजंट और ये काम ले लीजिए, डोंट हैव टू वर्क। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हैज टू क्यों नहीं काम ले लिया आपने, डजंट हैव टू क्यों काम ले रहे हो, डोंट हैव टू क्यों काम ले रहे हो, डजंट हैज टू क्यों नहीं काम ले रहे हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट मी क्लियर इट, लेट मी क्लियर इट, मुझे इसको क्लियर करने दो। लेट मी क्लियर इट, एंड द क्लियरेंस इज, जो अपनी डू एंड डज वाली क्लास हुई थी उसके अंदर फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, वर्कर डज वाला, वर्कर और वर्क के अंदर एस या ई एस था, ये जो फॉर्मूला था उसके अंदर, ठीक है ना। ये कंडीशन आप वो समझ लो, वही कंडीशन डज वाला काम यहाँ है। ओके, जब इसका नेगेटिव फॉर्म बना रहे थे तो ये डज बाहर निकला था, वर्कर डज बाहर निकला था, ये नॉट आ गया था, डजंट हो गया था। फिर क्या है, ये जो वर्क है ना, वर्क की सिंपल फॉर्म रह जाती है, ऐसे एस नहीं रहता ना, वर्क की सिंपल फॉर्म रह जाती है। वही कंडीशन है, ये हैज टू एस या ईएस वाली ही कंडीशन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में काम में आ रही है। ये जो डजंट है, ये जो इसका एस या ईएस वाली जो सेंस आ रहा है ना, इसको तो बाहर निकाल दिया है, हैव वाला सेंस बनेगा, उसके अंदर डू वाला सेंस बनता है ना, यहाँ पर वर्क वाला वही रहने वाला, इसलिए डजंट हैव आता है और डोंट हैव आता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आगे बात करते हैं एग्जांपल्स के साथ में। मैंने कहा कि मुझे लेट तक सोना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू स्लीप लेट, आई डोंट हैव टू स्लीप लेट, मुझे लेट सोना नहीं पड़ता है, आई डोंट हैव टू स्लीप लेट। मैंने कहा कि मुझे तो हेयर ऑयल ही नहीं लगाना पड़ता है, कैसे बोलूंगा, आई डोंट हैव टू अप्लाई हेयर ऑयल, ऐसे
ऐसे चल जाता है काम, जरूरत नहीं है। मैंने कहा है ना हेयर ऑयल नहीं लगाना पड़ता, आई डोंट हैव टू अप्लाई हेयर ऑयल। मैंने कहा मुझे बहाने नहीं बनाने पड़ते, मुझे बहाने नहीं बनाने पड़ते, बिकॉज आई स्पीक ट्रूथ, मुझे बहाने नहीं बनाने पड़ते, आई डोंट हैव टू प्रिटेंड। मैक प्रिटेंड भी आप काम में ले सकते हो। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाने बनाना। मैंने कहा मुझे बहाने नहीं बनाने पड़ते, आई डोंट हैव टू मेक प्रिटेंड, अदरवाइज आई डोंट हैव टू प्रिटेंड। आप एक्सक्यूजेज वर्ड भी काम ले सकते हो, आई डोंट हैव टू मेक एक्सक्यूजेज। ओके, इस तरीके से आप काम में ले सकते हो। कोई किसी को भी कोई काम नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे छोटे भाई को, जैसे मैंने कह दिया मेरे भाई को माई ब्रदर, मैंने कह दिया कि मेरे भाई को कंप्यूटर नहीं चलाना पड़ता, माई ब्रदर डजेंट हैव टू ऑपरेट ए पीसी। कंप्यूटर आप कहाँ में ले सकते हो, माई ब्रदर डजेंट हैव टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। मेरे भाई को कंप्यूटर नहीं चलाना पड़ता, माई ब्रदर डजेंट हैव टू वर्क इन फील्ड। बट पहले बता दिया था। ओके, मैंने कह दिया कि माई ब्रदर डजेंट हैव टू रिकॉर्ड वीडियोज, माई ब्रदर डजेंट हैव टू रिकॉर्ड वीडियोज, माई ब्रदर डजेंट हैव टू वर्क। कोई भी काम नहीं करना पड़ता, इसके साथ में बात कर रहे हैं। ये अपना रहता है सेकेंड फॉर्मूला। सिंपल फॉर्म में बताया है मैंने कुछ एग्जाम्पल के साथ में, क्योंकि मुझे पता है आप इतना एडवांस हो गए हो कि आपको नॉर्मल चीज बताते ही एक, जैसे अगर इसका सेंस भी बता देता हूँ, पहला फॉर्मूला बता देता हूँ, इतने में आपको सारी क्लास समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूले के साथ में। एंड द लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला इज डू, और डज से पूछा जाने वाला है, वर्कर हैव टू वर्क। किसी को कोई काम करना पड़ता है क्या, किसी को कोई काम करना पड़ता है क्या, आप इस तरीके से। ओके, जैसे पूछता हूं एग्जांपल्स के साथ में आपको। मैंने कहा कि आपको क्या पूछे आपसे। ओके, मैंने कहा कि आपको गेम खेलना पड़ता है क्या, गेम्स खेलने पड़ते हैं क्या, मजबूरी तो नहीं है, गेम्स के लिए इंटरेस्टेड रहते हो आप। मैंने कहा पढ़ाई करनी पड़ती है क्या, इस ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। डू यू हैव टू स्टडी, डू यू हैव टू स्टडी, स्टडी करनी पड़ती है तो आई हैव टू स्टडी, अदरवाइज आई डोंट हैव टू स्टडी। आप काम में लेने वाले हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। Do you have to do you have to prepare for government job, do you have to prepare for government job, करना पड़ता है तो I have to prepare for government job, otherwise I don't have to prepare for government job. okay, जैसे मान लीजिए चोट लगी, आपने कहा कि आप, मैंने पूछा मरहम लगानी पड़ती है क्या आपको, या फिर ऐसे ही ठीक हो जाता है। डू यू हैव टू अप्लाई ऑइंटमेंट, होती है मरहम, मरहम दवाई आती है ना, वो अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, ठीक हो जाती है। मैंने कहा कि डू यू हैव टू अप्लाई ऑइंटमेंट, जब चोट लग जाती है। आपने कहा यस आई हैव टू अप्लाई ऑइंटमेंट, इसीलिए तो मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ। मैंने कहा दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। ओके, मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ कोरोना आपको काढ़ा लेना पड़ता है क्या, काढ़ा लेना पड़ता है क्या, कैसे बोलूंगा, डू यू हैव टू टेक डेकोक्शन, DECOCTION, डेकोक्शन का मतलब होता है काढ़ा। डू यू हैव टू टेक डेकोक्शन, डू यू हैव टू टेक डेकोक्शन बिकॉज ऑफ कोरोना। आपने कहा सर मुझे काढ़ा लेना पड़ता है, आई हैव टू टेक डेकोक्शन, आई हैव टू टेक डेकोक्शन, आई हैव टू टेक डेकोक्शन, मुझे काढ़ा लेना पड़ता है, आई हैव टू टेक डेकोक्शन। ओके, मैंने कहा चाय पीनी पड़ती है क्या, कैसे पूछूंगा, डू यू हैव टू टेक टी, डू यू हैव टू टेक टी। मैंने कहा कि आपको अपने पेरेंट्स को फॉलो करना पड़ता है,
डू यू हैव टू फॉलो योर पेरेंट्स? आपने कहा नो सर, आई डोंट हैव टू फॉलो पेरेंट्स, बट आई एक्चुअली फॉलो, दिस इज नॉट माई कंपल्सन, मजबूरी नहीं है, दिस इज नॉट माई कंपल्सन. ओके, लेट मी आस्क मोर क्वेश्चन टू यू. डू यू हैव टू वॉच माई वीडियोज? मजबूरी है या इंटरेस्ट के साथ है ना देख रहे हो, आप इसका जवाब देना जरूर. ओके, और पूछता हूँ जैसे डू यू हैव टू सिंग ए सॉन्ग? Do you have to sing a song? Please try to answer. Okay. Do you have to dance in marriage functions? शादियों में नाचना पड़ता है क्या? Of course नाचना पड़ता है. नहीं नाचते ना तो लोग खींच के ले जाते हैं, धक्का मुक्की करके ले जाते हैं, लेकिन ले जाएंगे, नचवा के छोड़ेंगे. सो आपने कहा सर आई हैव टू डांस इन मैरिज फंक्शंस बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के कारण, फैमिली के कारण, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, सिस्टर के कारण, बिकॉज ऑफ सिस्टर, ब्रदर के कारण, बिकॉज ऑफ माई ब्रदर. आप कुछ इस तरीके से काम लेने वाले हैं. सो दिस इज द क्लास ऑफ हैज टू एंड हैव टू. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम माय डियर, डोंट वरी बिकॉज आई एम हियर, सो यू कैन आस्क मी अगेन एंड आई विल टेल यू अगेन. Okay my dear students, for today it is enough. And try to speak English, try to use it. It is very important because without practice there is no solution. So for today it is enough. Tata, bye bye, Jai Hind, Jai Bharat.